Hello, the question is stated that consider all rectangle lying in the region xy belong to R cross R and x is lie between 0 to pi by 2 and y is lie between 0 to 2 sine 2x and having one side on the x-axis and the area of rectangle which has the maximum perimeter among all such triangle is। तो क्या क्या गिवन है? गिवन एक तो आपको रीजन कंसीडर करना है और रीजन कौन सा लेना है? एक्स वाई सच डेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। तो एक्स वाई आपका रियल होगा, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मगर लिमिट्स लगा दी कि एक्स इज लाई बिटवीन 0 से पाई बाई 2 के मिड में ही लाई करेगा एक्स, और वाई 0 से 2 साइन 2x के बीच में लाई करेगा। तो हमें एक सेमी सर्कल चाहिए, सॉरी, तो यहाँ पे हम एक्सिस ले लेते हैं। तो ये हो गया एक्सिस हमारा, और 0 से पाई तक का जाना है। तो 0 से पाई में जीरो से पाई बाई 2। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप पाई बाई 2 पुट करते हैं तो ये पाई हो जाएगा, और 0 से पाई में मतलब आपका सर्कल जो साइन एक्स है ये एक हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा। तो ये पोर्शन हो गया। दूसरा क्या करना है, इसमें हमें एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है। तो रेक्टेंगल हम फॉर्म कर रहे हैं, इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल ले लिया। तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पे अल्फ़ा वैल्यू है, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 साइन ऑफ 2 अल्फ़ा, और इस पॉइंट पे अगर बीटा कंसीडर करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2 साइन ऑफ 2 बीटा। तो ये वैल्यू आ गया। नेक्स्ट रेक्टेंगल की बात करते हैं। फॉर रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या होगा हमारा, यहाँ से पेरीमीटर इज इक्वल टू perimeter is equal to 2 times of sine of, सॉरी पहले इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा रेक्टेंगल कब फॉर्म होगा। और रेक्टेंगल होने के लिए ये दोनों साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो 2 साइन ऑफ 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 2 बीटा होना चाहिए। तो यहाँ से साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसे हम साइन ऑफ पाई माइनस 2 बीटा इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई माइनस ऑफ 2 बीटा। तो यहाँ से आपका 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू पाई हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम है, सम किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। ये तो है कंडीशन ऑफ रेक्टेंगल कि रेक्टेंगल किस केस में फॉर्म होगा। इसके बाद हम पेरीमीटर के बारे में बात करें कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा, 2 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2 बीटा ले लो या अल्फ़ा ले लो। तो मान लेते हैं कि हमने बीटा ले लिया। तो ये हो गया आपका बीटा। क्या दिया है ये देखिए, पेरीमीटर में यहाँ से इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो बीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ये आपका अल्फ़ा है और यहाँ से यहाँ तक का बीटा है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बीटा माइनस अल्फ़ा। इसका 2 टाइम्स कर देना है, और 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 बीटा है, तो हमने इसका 2 टाइम्स कर दिया, 4 हो गया। तो ये आपका पेरीमीटर हो गया। अब क्या है कि हमारा पेरीमीटर जो है वो मैक्सिमम आ रहा है। तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करें, सपोज इसको P कंसीडर कर लेते हैं, और फॉर मैक्सिमा इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू बीटा। तो अगर मैं बीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ, और इससे बीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने से पहले मैं इस पूरे फंक्शन को बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जो अल्फ़ा दिया है उसको भी। तो ये 2 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा की जगह मैं पाई बाई 2 माइनस ऑफ बीटा लिख सकता हूँ,
और प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ बीटा हो जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा। ये आपका 2 बीटा हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ बीटा, 2 टाइम्स ऑफ बीटा और ये है तो और बीटा, तो टोटल कितना हो गया 4 बीटा माइनस पाई प्लस 4 साइन ऑफ 2 बीटा। तो ये आपका पेरीमीटर आ गया। तो पेरीमीटर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बीटा, तो यहाँ से आपको 4 मिलेगा, पाई का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ऑफ 2 बीटा मल्टीप्लाई 2 बीटा का 2 हो जाएगा, इतना इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला 4 प्लस 8 कॉस ऑफ 2 बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा। यहाँ से आप क्या देखोगे कि कॉस ऑफ 2 बीटा इज इक्वल टू कितना होगा -1/2। तो कॉस -1/2 कब देता है, व्हेन 2 बीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए एंगल 120। इट मीन्स बीटा इज इक्वल टू π/3 और 60 डिग्री। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना आ गया π/3। अगर बीटा π/3 आएगा तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस ऑफ बीटा, यानी π/3 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से π/6 मिल जाएगा आपको। 30 और 60 वैल्यूज़ मिल गए। तो बात करते हैं, हमें जो रिक्वायर्ड है एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ, यहाँ से रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल के लिए क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा, ये बेस हो गया, और हाइट कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2 बीटा, यह हाइट हो गई। तो यहाँ पे आप देखो बीटा का वैल्यू π/3 है, अल्फ़ा का वैल्यू π/6 है, इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ बीटा का वैल्यू, तो ये हो गया 2π/3, और 2π/3 और π/3 दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। तो यहाँ से आपको π/6 मिलेगा मल्टीप्लाई 2, और यह आपका पाई माइनस 2π/3 विच इज़ इक्वल टू π/3। तो यहाँ से साइन π/3 या साइन 60 इक्वल टू कितना होगा √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो √3 π/6 विच इज़ इक्वल टू π/2 √3। तो π/2 √3 इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो विच वन इज़ करेक्ट, π/2 √3, hence option C is correct. That was the explanation of this question. Thank you.